हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? फाइनली आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है 22 अगस्त का। एंड मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक मिले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस का भी नाम आया कि ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक से आया था। और मुझे कई लर्नर ने तो सब जो सारा टॉपिक ही मेंशन कर दिया है कि किस में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हम आज देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से सभी को इस सेशन को शेयर करके आओ। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा रहा सबका पेपर? जल्दी से सभी को सेशन को शेयर करके आओ, सेशन को लाइक करो गाइस। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि सारी क्लासेस की अपडेट एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपको अब यहाँ मिलने वाला है टेलीग्राम पे, हर एक चीज का। तो जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि इस शिफ्ट में हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो, ये मेरे एक बैच का लर्नर है और इन्होंने भी सारा क्वेश्चन मेंशन किया। जैसे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आया था, सीसी। तो सीसी तो आपका 2024 की ऑफलाइन पेपर में भी आया था, 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था। फादर ऑफ मैनेजमेंट, मूव, कमीशन कोठारी का मैचिंग था, आइडलिज्म का मैचिंग था, गैगने, सीके प्रहलाद, जस्ट इन टाइम, सॉर्ट, मैनेजेरियल लीडरशिप, है ना, हमारा वेब 2.0, इनके अनुसार ए सिंक्रोनस, ये सब हमने पढ़ा है। कोठारी आइडलिज्म का पढ़ा है, गैगने का पढ़ा है हमने, एस एस सी पी आर टी पढ़ा है गैगने का, सी के प्रहलाद जो कि गुरु है उनके बारे में पढ़ा है, जस्ट इन टाइम का की पॉइंट पढ़ा है, एस डब्ल्यू ओ टी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट है हमारा, यूएनसीआरपीटी जो कि 2006 में था और उसकी मैचिंग आई थी। अब क्वेश्चन क्या आया था इस मैचिंग में वो देखेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग हमने पढ़ा है, मार्क्सिज्म का मैचिंग था, वर्मा कमिटी मैचिंग था, सिग्नलिंग थ्योरी था जो कि हमारा क्या हर माइकल स्पेंस ने, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, टैट। अब बताओ, हमने रिवीजन सीरीज, कल की रिवीजन सीरीज देखो, उसमें पढ़ा था कि नहीं? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, पढ़ा था ना? मेटा कॉग्निशन, ये मैंने इसके पहले ही दो रिवीजन के अंदर ये मैंने पढ़ाया था। सलमैन, एसएसए, रमसा, टाइलर का मॉडल, स्टेक का मॉडल, स्क्राइबन मॉडल, किल पैट्रिक मॉडल, ये तो पूरा समझो, ये चारों का चारों एक ही यूनिट से उठा करके दे दिया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, गुड हाइपोथेसिस, मैंने बोला था ना गुड हाइपोथेसिस क्या होती है, ये भी पूछता है कई बार, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्लियर, कंसाइज एंड ऑल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन था, हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी लास्ट भी रिवाइज किया था, है ना। नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो का था, नो आई एम रियल, ये भी हमने रिवाइज किया था। टाइप 1 एरर के बारे में भी करा था। अनोवा मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप लोगों को पढ़ाया है, अगर इससे क्वेश्चन आया होगा तो। केस स्टडी से था, गैलोवे फ्लैंडर से था, सिक्स सिग्मा से था। मतलब इन सारे टॉपिक से हमारा जो है क्वेश्चन आया था अकॉर्डिंग टू दिस लर्नर, इन्होंने ये सारा दिया। और भी लर्नर ने बहुत सारे पॉइंट दिया, जैसे देखो अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्वेश्चन मॉडरेट थे, डिफिकल्टी था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो मेरिट भी इनके इनके अनुसार कहना है कि मेरिट भी मॉडरेट टू लो रहेगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन पेपर आने के बाद, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर आने के बाद पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर आने के बाद कैसा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास हाँ दोनों ऑप्शन आए। कई लर्नर्स ने मुझे बोला है पेपर 2 इजी था, पेपर 1 टफ था। कई लोगों ने बोला पेपर 1 इजी था, पेपर 2 टफ था। कई लोगों ने बोला पेपर 1 मॉडरेट था और पेपर 2 भी मॉडरेट था। तो अब ये एक्चुअल में क्या था वो तो क्वेश्चन पेपर जब आप लोगों का रिलीज होगा तभी पता चलेगा, है ना। बाकी यहाँ देखते हैं, देखो स्वयं से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म। एंड्रोगोगी किसने क्वाइन किया और उसके अजम्पशंस मैंने पढ़ाया है ना। सीरम अजम्पशंस हमने पढ़ा था। एंड्रोगोगी हमारा किसने क्वाइन किया था? कैप ने। फेमस किसने किया था? तो किसी और ने फेमस किया था हमारा, है ना। सिक्स सिग्मा, पोकायोके, डायनामिक लर्नर ऑटोनॉमी मॉडल, डीएलएम, ये भी पढ़ा है, जिसके अंदर सेल्फ मॉडिफिकेशन, सेल्फ ऑटोनोमस, ये सारा हमारा। और देखो, मैं हर बार बोल रही थी कि डायनामिक लर्नर टच नहीं है, डायनामिक लर्नर टच नहीं है, आ सकता है। और देखो इस बार डायनामिक लर्नर ऑटोनॉमी से आ गया हमारे कोर्स से, है ना। फिर गदरी की लर्निंग थ्योरी से आई। तो चलो, गदरी का लर्निंग थ्योरी तो हम लोग टॉलमैन के थ्रू पढ़े थे, डिटेल में नहीं पढ़े थे, सिलेबस में नहीं था। बट अब इस बार आया है तो ऐड करेंगे गदरी की लर्निंग थ्योरी भी। ऐसे तो शॉर्टकट में बताया है कि गदरी की लर्निंग थ्योरी एक्चुअल में है क्या, पर अब ये अभी तक हमारे सिलेबस में था नहीं, अब आ गया है तो हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे, है ना। ब्रांचिंग, मैथेटिक, लीनियर, ये तीनों हमने पढ़ा है। ए सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के डिजाइन, एडेन डिकेन मॉडल का, डिकेन जो हमारा डिकेन कह रहे था, डीएनएम सिस्टम था, है ना। नेटवर्क
वर्किंग मॉडल, मॉरिसन का स्टेप्स। अच्छा ये डीएनएम सिस्टम क्या है, अब ये तो पता नहीं, ये देखते हैं ये क्या है, क्वेश्चन आने पे पता चलेगा। फिर वुड डिस्पैच से था, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, ये चार्टर एक्ट, ये सब पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 में हम लोग इतनी बार पढ़ा है, हायर एजुकेशन में पढ़ाया हुआ है। कोठारी सेकेंडरी, यशपाल, सबसे क्वेश्चन था, है ना। नेशनल कमीशन से था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिजाइन स्टेप के सीक्वेंस थे। करिकुलम डेवलपमेंटल के सीक्वेंस थे, गाइडेंस के सीक्वेंस थे, ये सब मैंने लास्ट में किया था। क्वेश्चन आंसर मेथड हमारा आरसी में इंक्लूसिव और लर्नर फ्रीडम से कुछ था। आरसी इंक्लूसिव से था, यानी आसान होगा। पेपर 2 का आरसी ऐसे ही बहुत टफ नहीं होता। ग्राउंडेड थ्योरी, नल हाइपोथेसिस, इन सब से था। क्रिटिकल थिंकिंग, पॉलो फ्रायरे, है ना, से नॉट पूछा था, मतलब पॉलो फ्रायरे का कोई क्वेश्चन है जिसमें नॉट से रिलेटेड पूछा होगा। इस्लामिक से था, किसी ने मुझे बोला इससे नए क्वेश्चन आए थे, न्यू टाइप के क्वेश्चन आए थे इस्लाम से, तो देखते हैं कैसा नया क्वेश्चन आया था। ब्लूम का देखो, क्राथोल, डेव, एंडरसन, सबसे क्वेश्चन आया था। कंपाउंडेड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल टीचिंग की था कुछ। असेसमेंट फॉर, ऑफ और एज, इनसे क्वेश्चन था। यानी कि समझो एक तरीके से एनटीए ने यूनिट 1 to 10 पेपर 2 के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा, एक भी पॉइंट, एक भी चीज नहीं छोड़ा। और लिटरली अगर इसमें से बात करें तो 98% मैं कह सकती हूँ कि ईच एंड एवरी टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है। और हर टॉपिक की हर टॉपिक में बहुत कुछ होता है, लेकिन हर टॉपिक को जितना पढ़ाया, अगर हम उस टॉपिक को समझ रहे तो उसके की पॉइंट से हम कर सकते हैं। 1 से 2 ही% जैसे मुझे ये समझ में नहीं आया इससे क्या है, अब इस्लामिक में कुछ नया टर्म आया, क्या नया टर्म आया देखते हैं। अदरवाइज मोस्टली सब पढ़ाया हुआ है, सबका सब पढ़ाया हुआ है। गदरी की लर्निंग थ्योरी मेरे डिटेल में नहीं कराया है, बट जब हम टॉलमैन का पढ़ते हैं, मोटर लर्निंग की, ये उन्होंने गदरी का है, तो उस समय एक्चुअली गदरी बोलते क्या है ये थोड़ा मोड़ा डिस्कस किया हुआ है। बट मैं खुद कह रही हूँ कि यार भाई ये 3 चीज जो ऐसी 3-4 चीज जो दिख रही है वो डिटेल में नहीं कराया, जिसको अब नए सिलेबस में ऐड करेंगे। उसके अलावा देखो ये दूसरा लर्नर इन्होंने लिखा है कि मैम पेपर सिंपल एंड इजी टू मॉडरेट था एंड आपका पढ़ाया हुआ था। एंड एग्जैक्ट कुछ पीवाईक्यू भी थे, अकॉर्डिंग टू हिम इन कुछ पीवाईक्यू भी थे। आई थिंक एक क्वेश्चन का ऑप्शन सेम था, इन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी सेम था और एक ड्रॉप भी होगा, लेट्स सी, देखते हैं एनालिसिस में। बाकी सब आपका ही पढ़ाया हुआ था। फिर इन्होंने भी क्वेश्चंस बताया, मॉडल से थे, सीआईपीपी, करिकुलम डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, अरेंज एंड सीक्वेंस था। आई थिंक इससे मतलब इनके अनुसार 5-6 ऐसे क्वेश्चन थे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो आता है, मतलब जो हमारा आता है कौन कौन सा था, उसी में मॉडिफाई किया था। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, इससे क्वेश्चन आया हमारा, है ना। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, कुछ तो एग्जैक्ट पीवाईक्यू थे। मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से क्वेश्चन था। फिर वो बोल रहे हैं एनईपी 2020 और एनपी 1986, इनसे भी मैचिंग का क्वेश्चन था, है ना। क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये तो हमने पढ़ा लास्ट डे हिस्टोरिकल रिसर्च में, इनसे भी क्वेश्चन था, है ना। और भी है लेकिन अभी थक चुके हैं तो कोई बात नहीं। तो यानी आप देख रहे हो कि लर्नर्स ने जो क्वेश्चन टॉपिक बोला है, डेफिनेटली टॉपिक आपसे ये नहीं पूछा है कि ये है तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। एनटीए का पैटर्न हम जानते हैं, एनटीए का पैटर्न ही ये है कि वो आपको लेंथी क्वेश्चंस पूछेंगे, वो आपसे आसान क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। वो नहीं बोलेंगे आओ बउआ तुमको जेआरएफ ऐसे ही दे देते हैं, नहीं, डेफिनेटली कुछ तो वो पूछेंगे। उसी को तो मैं बोलती हूँ इसीलिए कि की पॉइंट्स इसको पकड़ना ज्यादा जरूरी है। की पॉइंट से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को, एलिमिनेशन टेक्निक से बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इनके अनुसार देखो, सेल्डन हाइपोथेसिस, क्रिएटिव कॉमन, स्किनर, है ना, सीक्वेंस, तावा, टाइलर, इम्प्रोवाइज, कंट्री क्लब का मैचिंग था, हंटर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये सब था। ये सारे क्वेश्चंस भी आए थे, है ना, ये सारा क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो ये तो हमने ऊपर ही अभी देखा। फिर देखो इनके अनुसार एग्जाम थोड़ा टफ था। आरसी एक टफ था, एक एजी जो इंक्लूसिव एजुकेशन पे था। रिसर्च स्टैट के क्वेश्चन भी थे, फ्लैंडर, गैलेवी, मैलकॉम, करिकुलम अप्रोचेस, सिग्मा टेक्निक, पोकायोके, स्वयं, लास्ट जून पेपर से टफ था। ये मेरे पास दो दो कमेंट आए कि लास्ट जून पेपर से टफ था, है ना। देखो मैम इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ऑफलाइन से टाइम टेकिंग था, लेकिन इनका एग्जाम अच्छा गया, आपके कंटेंट से ही आया था। अब देखो आप अगर ये एक्सपेक्ट करके जा रहे थे कि जून के ऑफलाइन में जो पेपर आया है वही आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। मैंने बोला था टॉपिक रिपीट हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली जून का जो ऑफलाइन पेपर था वो बहुत 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 इजी था, है ना। और आप खुद जान रहे हो कि एनटीए का जो पैटर्न है ना, एनटीए का जो पैटर्न है वो अब यही हो गया है, क्वेश्चन का टफ होना, टफ से ज्यादा क्वेश्चन का लेंदी होना, टाइम टेकिंग होना, क्योंकि वो आपसे टाइम मैनेजमेंट मांगते हैं, ये होना। और ये एक्चुअली में वही यही है। तो
अगर किसी को लगता है कि ये इस बार टफ है, तो आप देख रहे होगे 2022 में, आपने 23 में भी आके ये बोला था लेंदी था क्वेश्चन। तो लेंदी तो आपका लगातार कितनी साल से आ रहा है, तो ये लेंदी नया पैटर्न नहीं था, यानी कि एनटीए का जो चला आ रहा है वही पैटर्न था, है ना। फिर देखो ये दूसरी लर्नर ने बोला मैम पेपर 2 में सब आपके पढ़ाया हुआ कंटेंट से आया है, इंक्लूडिव लीडरशिप की ग्रेड से, एजुकेशन मॉडल से, मूक क्वाड्रेंट, स्वयं, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्किनर, यूआरएल, कमीशंस, पोकायोके, नल हाइपोथेसिस, सिक्स सिग्मा से, इपाओर से, हर्बर्ट मीड से, सिग्नलिंग थ्योरी से, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन से, है ना। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं इन्होंने कुछ इनका प्रॉब्लम होगा तो नहीं किए थे, लेकिन लास्ट 2 डेज मैराथन सीरीज करके गई थी और इनसे बहुत हेल्प हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात आपको पता है, इनका नेट भी है, इनका जेआरएफ भी है, बट ये फिर भी एग्जाम दी थी। और देखो मैं फिर से एग्जाम देने गई थी और ये सब आपके पास पढ़ने की वजह से कॉन्फिडेंट आया है मैम, और आपका बोला हुआ कंटेंट मुझे याद रह जाता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल, है ना। घंटों क्लास कराते हैं एंड ऑल, कुछ नहीं, चलो। तो यानी आप देख रहे हो कि मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है क्वेश्चन अभी यहाँ टॉपिक ऐसा लग रहा है जो पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर करूंगी, अगर टॉपिक पढ़ा हुआ टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ना कि हमको टॉपिक्स पता होना चाहिए, मेरे टॉपिक के बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो हम प्रिपेयर इसीलिए करते हैं कि हम उसमें एलिमिनेट करें, हम काटे छाटे और उसको सॉल्व कर पाए, है ना। मेरे पास एक लर्नर का ये भी कमेंट आया था कि मैम एलिमिनेशन मेथड से करने से सॉल्व हो पा रहा था। तो आप देख रहे हो कि अगर देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन डेफिनेटली टॉपिक के अंदर से था, पूरा सिलेबस के अंदर से था, बहुत कम नए क्वेश्चन आए थे। तो डेफिनेटली टॉप क्वेश्चन जो है बहुत टफ तो नहीं होगा, हाँ मॉडरेट हो सकता है क्योंकि टाइम टेकिंग था। लेंदी अगर जैसा आप लोग कह रहे हो कि लेंदी था, एक में बहुत सारे ऑप्शंस थे, एलिमिनेट करने थे, तो हाँ मैचिंग थे, तो उनमें टाइम लगता है, तो लेंदी हो सकता है नो डाउट। मगर ये लेंदी पैटर्न तो कब से चला आ रहा है ना। तो फिर चलो हमारा ये एनालिसिस जो है पेपर का कि क्या टॉपिक था एंड ऑल खत्म हुआ सेशन को। आपको ये भी बता दूं गाइस, हमारा दिसंबर का बैच जो भी इनरोल होना चाहते हो आप इनरोल हो सकते हो। कोई भी चीज आपको बता दूं, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आपको कंटेंट के बाहर से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार भी जो नया कंटेंट में आया है, इवन जो चैप्टर हो चुके हैं उसमें भी मैं फिर से एज अ मिसलेनियस टॉपिक फिर से नया और एक्स्ट्रा ही ऐड करती हूँ। इवन जून के लिए जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ कंटेंट है उसमें भी मैंने अभी दिसंबर में फिर से कुछ ना कुछ थोड़ा 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 नया ऐड करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद न्यू एक ही चीज पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा ही सा सही लेकिन ऐड जरूर करती हूँ। तो अगर आप दिसंबर बैच में इनरोल होना चाहते हैं, जिस जो कि ऑलरेडी 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, बट डोंट वरी, जो क्लासेस हो चुकी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और हमारा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे इन 3-4 यूनिट जो फिनिश, 2-3 यूनिट जो फिनिश हुई है, टाइम मिलेगा तो हम फिर से उनको लाइव करेंगे जिनका छूट गया है, क्योंकि अभी उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एंड यस, आपका ऑफर वापस से आने वाला है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी का ऑफर लगने वाला है, जिसका प्रोमो कोड रहेगा कृष्णा 24 अगस्त से, यानी आज नहीं कल नहीं परसों से, यानी आपको 24 अगस्त से 26 अगस्त तक, जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन तक आपका ये ऑफर रहने वाला है। जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हो पहले ही बता देना कि हाँ मैम इनरोल होना है। इस कोर्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास, पेपर 2 का डिटेल कंटेंट, और सबसे खास बात, इस डिटेल कंटेंट का आप प्रिंट निकाल सकते हो, है ना। पेपर 1 का कंटेंट मिलेगा विथ PYQs, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा हर 4 क्लास में अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मैं जब कराती हूँ तो बहुत रेयर डाउट होता है, बट अगर फिर भी रहा, एक भी रहा, तो मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को कंडक्ट करूंगी। यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस होगा, और हर बार अभी यूनिट 2 में, पेपर 2 में मैं जो भी यूनिट खत्म करी उससे हर बार मॉक टेस्ट दे रही हूँ 60 क्वेश्चंस, जो कि ये नहीं कि PYQ ही है कि आपको याद हो जाए, अलग तरीके का क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो, अगर नए क्वेश्चन भी उस कंटेंट से आ रहे हैं तो, है ना। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है, रिवीजन क्लासेस भी होगा, जब एग्जाम का डेट निकलेगा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको पेपर 2 में यहाँ मिलने वाला है। और पेपर 1 तो कम्प्लीमेंट्री आपको मिल ही रहा है ना। PYQs होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और फुल मॉक टेस्ट आपको 1 मंथ बिफोर एग्जाम जो है एवरी वीकेंड आपको ये पेपर 1 में भी मिलेगा। और पेपर 2 में तो मॉक टेस्ट बहुत सारा मिलता है। इस बार ही जो जून का एग्जाम लेट हो गया तो कम से कम 14 प्लस मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दिया गया आप लोगों को, तो दिसंबर बैच में भी दिया जाएगा। तो अगर कोई भी लर्नर इंटरेस्टेड हो तो आप इनरोल कर सकते हो। कोर्सेज की जो प्राइस है वो हमारी, आप वेबसाइट पे जाओगे, पल्लवी पाठशाला सर्च करोगे,
तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा अपना। अगर आप नए हो तो साइन अप करो, और पुराने स्टूडेंट हो तो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉग इन करो, एंड देन इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की डिटेल भी आप देखना चाहो तो डिटेल सारा कुछ दिया हुआ है, आप इस कोर्स के अंदर जाके डिटेल भी देख सकते हो। और इस कोर्स का जो ओरिजिनल प्राइस है, यानी 6+1 मंथ, जिस दिन से लोगे उस दिन तक, यहाँ 31 जनवरी लिखा है जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके लिए, बट अब आप जिस दिन से लोगे उस दिन से आपको टोटल 210 दिन के लिए यानी 7 महीने के लिए आपको कोर्स मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस है ये। और इस पे अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी आपका ओरिजिनल प्राइस है और इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। और इसका मंथ ड्यूरेशन है 9 मंथ ड्यूरेशन, और ये मंथली इनरोलमेंट है जिसपे आपका इस प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ये मंथली ऑफर है। हाँ, आगे अगर कभी ऑफर आता है तो जिस मंथ में जो ऑफर होगा आप उस मंथ में वही प्राइस पे करना है, ऐसा नहीं कि जो ओरिजिनल प्राइस पे किया है ये। तो आप कोई भी कोर्स इनरोल करना चाहो आप इनरोल कर सकते हो, ईच एंड एवरी कोर्स। हर कोर्स में आपको जो है, ट्रस्ट मी, मैं अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालूंगी कि आपका कुछ भी छूटने नहीं दूंगी, हर एक चीज। इवन अभी मैंने पेपर 1 में मैथ्स भी पढ़ाया है तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। आप थोड़ा थोड़ा करके ही देखो, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भी देखोगे तो आपका जो है डर है मैथ से वो खत्म हो जाएगा। तो अगर कोई भी लर्नर इनरोल करना चाहता है तो इनरोल कर सकते हो। एंड यस, प्लीज सभी कोई ऐप को रेट करो, कोर्सेज को रेट करो गाइस, कैसा रहा। अगर और भी लोग कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप फीडबैक दे सकते हो। तो चलो हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, और यस अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप दिसंबर की बैच में इनरोल होना चाहते हो तो इन्फॉर्म कर दो। आप इस प्रोमो कोड यानी 24 अगस्त के पहले इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ये प्रोमो कोड भी लिमिटेड लर्नर के लिए आएगी, सिर्फ उनके लिए आएगी जैसे मोस्टली 10 से 12 लर्नर या जो है 7 से 8 ही लर्नर इस कोड को यूज कर सकते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना ताकि आपको इस कोर्स में एक्टिव कर दिया जाए। ठीक है, तो चलो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।